ठीक है, चलिए हमारा 2 का 6 और 7 नंबर क्वेश्चन में दिक्कत है। बोला गया कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 and indicates the value of abc in each of the case। तो इसको अगर हम लिखेंगे 2 का 6 नंबर, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं x/2, ठीक है, माइनस y/3 इज इक्वल टू क्या है 1/6 प्लस y। हमें सबको इस तरफ लेके जाना है, राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए। तो ये आ जाएगा x/2 माइनस y/3, इसको इधर लेके आएंगे माइनस 1/6, ये माइनस y इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा x/2 माइनस y/3 माइनस y, ऐसा ले लेते हैं माइनस 1/6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, ठीक है। इसको क्या करते हैं, ये आ जाएगा x/2 और इधर आ जाएगा माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, अगर ब्रैकेट ले लें तो इधर आ जाएगा 3y प्लस 3y माइनस 1/6 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा x/2 माइनस 4y/3 माइनस 1/6 इक्वल टू 0। तो इसको देख के पता चल रहा है हमारा a का वैल्यू जो होगा, x का कोफिशिएंट दैट इज 1/2, b का वैल्यू जो होगा माइनस 4/3 एंड c का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1/6। ठीक है, सिंप्लीफाई करना था बस। चलिए सर आंसर मैच नहीं है। हाँ, यस आंसर मैच नहीं है सर, नीचे का जो 2 और 3 और 6 का एलसीएम ले लीजिए सर, उसके बाद हो जाए। वो कैसे भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि हमेशा आंसर यही आए, ठीक है, क्योंकि आगे इक्वल टू हमारा 0 है। अगर मान लीजिए ये आंसर गलत नहीं है, ये भी आंसर सही है, लोग सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं, हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आंसर गलत नहीं है, ये आंसर एकदम सही, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसको मैनिपुलेट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो कोफिशिएंट अलग अलग आ जाएगा, ठीक है। अब हो क्या सकता है, जैसे ये वाला इक्वेशन हम ले लेते हैं, इसको देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। कोफिशिएंट जरूरी नहीं है कि इक्वेशन का सेम ही निकले। मैं चाहूं तो इसको मैनिपुलेट करके मैं सबको 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम इक्वेशन है। अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अलग अलग चीज आ जाएगा। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, a का वैल्यू 3 कहां लिख गया, ठीक है। इसमें हमें देखने को मिलेगा a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू माइनस 12, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी सही है, ये इक्वेशन भी सही आंसर है। अगर आप मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो मैनिपुलेट करके लिख सकते हैं, अगर आप मैनिपुलेट नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने जब पढ़ा था, ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझिएगा। हमने जब पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो यहाँ पे बताया गया था ए बी सी क्या होना चाहिए, रियल नंबर्स। ए बी सी क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स। और हमारा यहाँ पे ए बी सी क्या है, रियल नंबर, ठीक है। x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, 1/2 रियल नंबर है। y का कोफिशिएंट क्या है -4/3, -4/3 रियल नंबर है। कांस्टेंट टर्म क्या है -1/6, -1/6 रियल नंबर है। अगर कोई चाहे कि नहीं सर हम सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं तो आप सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि सबका कोफिशिएंट सेम आए, बट आपका तरीका सही होना चाहिए। अगर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, एलसीएम ले लें तो एलसीएम ले लिया 6 और इधर आ जाएगा 3x माइनस 8y, 3x माइनस 8y, ठीक है, -1 इक्वल टू 0। फिर दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3x माइनस 8y माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं ऐसे भी कर सकते हैं। इस केस में a का वैल्यू आ जाएगा 3, b का वैल्यू आ जाएगा -8 और c का वैल्यू आ जाएगा -1। ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ना क्वेश्चन गलत है ना आंसर गलत है, सब करने का तरीका अलग अलग है। 7th वाला क्वेश्चन देखिए। 7th वाला क्वेश्चन दिया गया था कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। टेक द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एज ₹x एंड द दैट ऑफ बॉल पॉइंट बी ₹y। इसमें बोल दिया गया है, तो हम क्या ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमें बोला गया टेक द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल, यानी कि 1 पेंसिल। तो मैंने ले लिया कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹x, ठीक है। और उसके बाद बॉल पॉइंट पेन एंड
कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पॉइंट पेन। पेन का कॉस्ट कितना लेने के लिए बोला गया है? ₹y। ठीक है, अब बताइए कॉस्ट ऑफ एक पेंसिल का कॉस्ट है x। हमारे पास कितना पेंसिल बोला गया है? 5 पेंसिल। तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 5x 5x। कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू ₹5x। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट पेन। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पॉइंट पेन इज 1, सो कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट पेन्स इज इक्वल टू ₹2y। अब दोनों को क्या बोला गया है? सेम बोला गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला गया है? कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट पेन्स। ठीक है, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो गया? 5x। 2 बॉल पॉइंट पेन का कितना हो गया? 2y। इन दोनों के इक्वल बोला गया था, तो हमारा लीनियर इक्वेशन क्या आ जाएगा? 5x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा लीनियर इक्वेशन। आया समझ में? yes sir लीनियर इक्वेशन Yes, बनाने sir. के लिए बोला गया था, हमने लीनियर इक्वेशन को बना दिया। ठीक है, तो चलिए, और किसी का किसी क्वेश्चन में कोई डाउट? no sir चलिए, बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ की बात करेंगे 2 वेरिएबल का, कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से आता है, कैसा दिखता है। ठीक है, तो चलिए, आज का क्लास है, मैंने पहले से नहीं बताया था इसलिए कोई बात नहीं, बट अगली क्लास से आपको क्या, ग्राफ पेपर रखना है खुद के पास। ठीक है, आप सबको समय मिल रहा है, अगली क्लास के पहले ग्राफ पेपर खरीद लीजिएगा। ग्राफ पेपर कैसा होता है मैं वो भी दिखा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। 1 second, let me show you। ठीक है, ग्राफ पेपर कुछ इस तरीके का दिखेगा, आप लोग खरीद सकते हैं मार्केट से, ज्यादा महंगा नहीं पड़ता है, 10-15 रुपए का पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सिंगल सिंगल पीस लेते हैं तो और सस्ता पड़ेगा, पूरा का पूरा बुक खरीद लेते हैं तो ज्यादा नहीं पड़ेगा, 20-30 रुपए का पड़ेगा। तो ग्राफ पेपर कुछ इस तरीके का होता है, ये आपको खरीद लेना है, इसका पूरा का पूरा बुक आता है, इस तरीके के पेपर्स रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे, सारा का सारा ग्राफ को हम लोग ग्राफ पेपर में ही बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा सारा का सारा चीजें कि किस तरीके से ग्राफ बनाया जाता है। ग्राफ पेपर कैसा होता है मैंने दिखा दिया। तो हमें करना क्या है, ग्राफ बनाने के लिए कैसा ग्राफ दिखेगा, किस तरीके से बनाएगा, तो उसका कुछ प्रोसेस दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक चीज समझते हैं कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसका जो ग्राफ होता है, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन होता है। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इज ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब वो स्ट्रेट लाइन कैसे निकल के आता है, किस तरीके से बनता है, उसको हम अभी चर्चा करेंगे। बट हमने ये देखा, ये सुना पहले कि ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसा होता है। स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन आप लोगों को पता है, ऐसे ऐसे किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ये सारे के सारे स्ट्रेट लाइन है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब इसको ड्रॉ कैसे किया जाता है उस चीज को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होगा, मेथड ऑफ ड्राइंग ए ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन कैसा होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी मतलब क्या, कोई भी मान लो 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, कुछ भी इस तरीके का इक्वेशन। ठीक है, जिसमें a और b 0 नहीं होना चाहिए। हम एक क्वेश्चन को लेके समझेंगे ताकि बहुत बढ़िया तरीके से हमें समझ में आए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या, 2x माइनस वाई प्लस 3, यही क्वेश्चन को ले लेंगे। ठीक है, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। सबसे पहले हमें क्या करना है, y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है। जैसे हम लोग इस सारे से सारे स्टेप को हम लोग क्वेश्चन वाइज समझेंगे। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, हमें क्या बोला गया, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि y को एक्सप्रेस करना है x के टर्म में, यानी कि कोई भी इक्वेशन रहे उसको इक्वल टू y इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर इस पूरे इक्वेशन को आप देखिएगा तो y को अगर मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा y,
या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, तो यानी कि y को हमने किसके फॉर्म में लिख दिया, x के फॉर्म में लिख दिया। जितना भी क्वेश्चन हमें मिलेगा सबको y इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू 2x प्लस 3, y इक्वल टू 4x माइनस 9, कुछ भी आ सकता है। यानी कि पूरे इक्वेशन को हमें इसी फॉर्म में लिखना है, y का वैल्यू निकाल लेना है, आसान सा भाषा में y का वैल्यू निकाल लेना है। उसके बाद बोला जा रहा है कि चूज सम कन्वीनियंट वैल्यूज ऑफ x एंड फाइंड द करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। उसके बाद क्या करना है, इसको यूज करके हमें x और y का कुछ कुछ वैल्यूज निकाल लेना है। ठीक है, और उसके बाद बोला है राइट डाउन दिस वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 था, स्टेप 1 हमने बना लिया। स्टेप 2 और 3 को साथ में देख लेते हैं। हमें क्या करना है, एक टेबल बनाना है x और y के फॉर्म में। ठीक है, चलिए हम बना लेते हैं। हमने इधर ले लिया x और इधर ले लिया y। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ कुछ अपने मर्जी से बहुत सारे x का वैल्यू पुट करना है और उसके करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू आता है उसको फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, चलिए बहुत सारे हम लोग 4-5 वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग पुट करके देखते हैं कि x का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, हमारा इक्वेशन क्या निकल के आया था, y इक्वल टू 2x प्लस 3। हमारा इक्वेशन निकल के आया था y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। x का वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं, 2, तो x की जगह में 2 लिख दिया। अगर हम x का वैल्यू 2 पुट करें तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 7। सॉरी, हम -2 पुट कर रहे हैं, गड़बड़ी कर दिया। x का वैल्यू हम -2 पुट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू -2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा -4 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। जब x का वैल्यू हम -2 पुट करते हैं तो y का वैल्यू हमारा कितना निकल के आता है, -1। ठीक है, चलिए x का वैल्यू -1 पुट करके देखते हैं। जब हम x का वैल्यू -1 पुट करेंगे, हमारा इक्वेशन था y इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 3। x का वैल्यू जब -1 पुट करेंगे तो हमारा y का वैल्यू कितना आएगा, -2 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो x का वैल्यू -1 पुट करने पे y का वैल्यू भी कितना आ रहा है, -1। ठीक है, अगला चलिए x का वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं। ऐसा 3 4 5 हमें पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेना है। x का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, देखते हैं y का वैल्यू क्या निकलेगा। y हमारा कितना था, 2x प्लस 3, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3, तो कितना आ गया हमारे पास 3। तो x का वैल्यू 0 पुट करने पे y का वैल्यू निकल के आ रहा है 3। x का वैल्यू चलिए 1 पुट करते हैं, देखते हैं y सॉरी बट x का वैल्यू 2 रखें। मैं सारा वैल्यू रख के, कुछ भी रख सकते हैं वैल्यू बाबू, मैंने ऐसा कंडीशन नहीं बताया कि 2 ही रखना पड़ेगा, 3 ही रखना पड़ेगा। हमें कुछ 4-5 पॉइंट रखने हैं। ठीक है, हम उसमें से कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स मेरे को जो पसंद है वो मैंने पुट करके लिख लिया ताकि हमारा कैलकुलेशन छोटा बना रहा है। ऐसे लेने को तो मैं 100 भी ले सकता हूँ x का वैल्यू, बट उससे क्या होगा, कैलकुलेशन बड़ा होगा। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन को छोटा रखते हुए चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम x का वैल्यू 1 रख देते हैं तो कितना आ जाएगा 2। हाँ बोलिए सर बोलिए, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। सर x वैल्यू सर -1 लिए तो सर 1 आ रहा है सर। हाँ सर -1 लिखिए। सॉरी 1 है, वो 1 है। x का वैल्यू कितना है, 1 है। सॉरी, x का वैल्यू 1 ले लेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा ये 5। ये कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 1 लेने पे y का वैल्यू 5। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। x का वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं, चलिए x का वैल्यू 2 ले लिया, तो x का वैल्यू 2 लेने पे y कितना था हमारा 2x प्लस 3, तो y का वैल्यू कितना आएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, 4 प्लस 3, ये आ जाएगा हमारे पास 7। तो x का वैल्यू 2 लेने पे y का वैल्यू 7। ठीक है, और ये सारे के सारे जो वैल्यू है, ये सारे के सारे वैल्यू सॉल्यूशन की तरह भी काम करता है। ठीक है, ये सारे के सारे वैल्यू जो हमारा ये सॉल्यूशन भी है। प्लॉट द ऑर्डर पेयर x, y फ्रॉम द टेबल ऑन द ग्राफ पेपर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, किस तरीके से प्लॉट करते हैं सारा का सारा चीजें देखेंगे। बट हमारे पास जो सारे के सारे पॉइंट निकले उसको कुछ इस ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख देना है, x, y के फॉर्म में लिख देना है। सारे के सारे पॉइंट जो है, जितने भी पॉइंट्स हमारे निकले उन सारे पॉइंट को x, y इस फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, वो कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए, देखते रहिएगा।
x कोमा y के फॉर्म में हमें सारा का सारा पॉइंट लिखना है, यानी कि पहले x का वैल्यू उसके बाद y का वैल्यू। सबसे पहले x का वैल्यू -2 रखने पे y का वैल्यू कितना आया -1, तो पहला पॉइंट हो गया -2 -1। दूसरा पॉइंट क्या आ गया, x का वैल्यू -1 रखने पे y का वैल्यू 1। तीसरा x का वैल्यू 0 रखने पे y का वैल्यू 3। चौथा y का वैल्यू x का वैल्यू 1 रखने पे y का वैल्यू 5। पांचवा x का वैल्यू 2 रखने पे y का वैल्यू 7। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमें मिल गए। ठीक है, x का वैल्यू पहले हमने रखा, y का वैल्यू बाद में हमने रखा, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमें मिल गए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन भी है। ठीक है, जैसे कि हम एक प्रूफ करके बताता हूं मैं। पहला पॉइंट क्या निकला, -2 -1, और मैंने बताया था कि हम सॉल्यूशन भी इस तरीके से निकालते हैं। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा। ठीक है, कि बहुत सारे सॉल्यूशन निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे y लिया था, या हमने x ले लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, सब सेम चीज है। तो बहुत सारे पॉइंट निकल के आया था, 4,1, 2,2, 0,3, -2,4, और सारे के सारे क्या थे, इसके सॉल्यूशंस थे। ठीक उसी तरीके से ये सब जो सारे पॉइंट्स हमने निकाले हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स एक्चुअली में क्या है, इसके सॉल्यूशन है। ऑल दिस पॉइंट्स आर सॉल्यूशन। ठीक है, ऑल दिस, ये सब आपको लिखना नहीं है, ये बस मैं करने के लिए बता रहा हूं क्वेश्चन। ठीक है, पहला है ऑल दिस पॉइंट्स आर सॉल्यूशन। ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या है, सॉल्यूशन भी है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने सॉल्यूशन इसी तरीके से निकाला था। आप ये प्लॉट करके भी देख सकते हैं, -2, -1 यहाँ पे पुट करके देखिए। -2, -1 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सेटिस्फाई कर जाएगा। -2, -1, 2 इंटू -2 -1 +3। ठीक है, सॉरी, माइनस ऑफ -1 +3, ये कितना आ जाएगा, -4 +1 +3, ये आ जाएगा -3 +3, कट गया, कितना आ गया, 0। ठीक है, तो यानी कि ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या है, इसके सॉल्यूशन भी है, बट अभी हमें ये चीज नहीं लिखना है कि इसका सॉल्यूशन है क्या, हम बस ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला स्टेप क्या बोला गया है, प्लॉट द ऑर्डर पेयर्स x, y फ्रॉम द टेबल ऑन द ग्राफ पेपर, और उसके बाद वो सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। अब इन सारे पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए हमें एक चीज जानना जरूरी है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। हालांकि हमने अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है, हमें इसका अगला टॉपिक हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है, बट हम लोग थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अब एक कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, टू परपेंडिकुलर लाइंस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होगा, टू परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, नेम्ड एज कुछ भी मान लेते हैं, एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश, ऑल्सो नोन एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, which takes as a reference to locate a point। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस हमें प्लॉट करना है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है उस चीज को जानना है। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या हो गया, कुछ नहीं है, व्हाट आर कोऑर्डिनेट एक्सिस, टू परपेंडिकुलर लाइंस, जिसका नाम हमने चलिए एक्स वाई एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, और इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के नाम से भी जाना जाता है, जो क्यों काम आता है, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए। ठीक है, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए इस कोऑर्डिनेट एक्सिस का सहारा लिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस को समझ रहे हैं। ये सारी चीजें हम लोग फिर से पढ़ेंगे, मैं दोबारा बता रहा हूं, अभी बस थोड़ा थोड़ा चीजें हम लोग समझ लेते हैं। अगला टॉपिक ही हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेना है। चलिए हम दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ये हमारा मान लिया एक लाइन हो गया। ठीक है, दूसरा लाइन हमें ड्रॉ करना है, ये हमारा दूसरा लाइन हो गया। ठीक है, दो परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये x, ये o और ये x डैश, हमने क्या नाम रखा था, एक्स ओ एक्स डैश, और दूसरा वाई ओ वाई डैश। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, वाई ओ वाई डैश। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस। दो परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ध्यान से सुनिएगा, दो परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है,
और ये जो एक्स ओ एक्स डैश है इसका नाम हम लोग रखते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, इसका नाम होता है हमारा एक्स एक्सिस। ये जो वाई ओ वाई डैश, ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, इसका नाम होता है वाई एक्सिस। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन, इस हॉरिजेंटल लाइन का नाम क्या होता है एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, इस वर्टिकल लाइन का नाम होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है, दो परपेंडिकुलर लाइंस है, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस बोला जाता है, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोला जाता है। आप लोगों ने नंबर लाइन देखा है? यस सर। नंबर लाइन कैसा दिखता है? सर नंबर लाइन जैसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है, सर 1 2 3 4 5 6 रहता है कोई लाइन पर नंबर लिखा हुआ है, हाँ, नंबर लिखा हुआ रहता है, छोड़कर बीच में कहीं ना कहीं जीरो होता है, फिर इधर 1 2 3 4 ऐसे करके होता है, फिर इसके लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4 ऐसे होता है कि नहीं? ठीक है। अब इसी नंबर Yes, लाइन को क्या करूं मैं, वर्टिकली रोटेट कर दूं, यानी कि इसी नंबर लाइन को मैं चलिए ऐसे बनाने की कोशिश करता हूं, तो अब ये कैसा दिखेगा? ठीक है, अब ये नंबर लाइन कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, नंबर लाइन है, ठीक है, ये क्या है, नंबर लाइन है। ये हॉरिजेंटल फॉर्म में लिखा, ये भी हमारा क्या है, नंबर लाइन है, इसको हमने वर्टिकल फॉर्म में लिखा, ठीक है। इसे नंबर लाइन को अगर मैं ऐसे करके 90 डिग्री रोटेट कर दूंगा यहाँ पे पकड़ के, तो ये कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा, ठीक है। तो नंबर लाइन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, ये एक्चुअली में हमारा नंबर लाइन होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों चीज हमारा नंबर लाइन होता है, और जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग नाम देते हैं ओरिजिन, ठीक है। जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करता है उसका नाम होता है ओरिजिन, ठीक है। और ओरिजिन को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, जीरो, ओरिजिन को हम लोग कंसीडर करते हैं जीरो। अब नंबर लाइन में कैसा होता है, इसके राइट हैंड साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर आएगा, तो ये हमारे लिए जीरो हो जाता है। इसके राइट हैंड साइड में जाएंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबर बढ़ता जाते रहेगा। इसके लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे नंबर बढ़ता हुआ जाएगा। इसके ऊपर जाएंगे फिर ये वर्टिकल वाला नंबर लाइन जैसा दिखेगा, ये वाई एक्सिस भी क्या होता है, ये भी एक नंबर लाइन, ये एक्स एक्सिस क्या, ये भी एक नंबर लाइन। तो वाई एक्सिस के अगर ऊपर जाएंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, नीचे जाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ऊपर और नीचे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक्स एक्सिस, सॉरी कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये पूरा मिलके हमारा क्या बनता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये पूरा मिलके हमारा क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या होता है, दो परपेंडिकुलर लाइन होता है, एक हॉरिजेंटल लाइन एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसका नाम होता है ओरिजिन, ठीक है। और ओरिजिन हमेशा जीरो होता है, और ये दोनों लाइन क्या होता है, नंबर लाइन होता है, ठीक है। ये हॉरिजेंटल वाला भी नंबर लाइन, ये वर्टिकल वाला भी क्या होता है, नंबर लाइन होता है। और ओरिजिन को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, जीरो। अब ओरिजिन के नंबर लाइन पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, इसके पीछे जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव नंबर आएगा। सिमिलरली वाई एक्सिस भी हमारा नंबर लाइन होता है, इसके ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, इसके नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। यहाँ तक सबको समझ में आया कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसा दिखता है? यस सर। यस सर। ठीक है, इसको दोबारा पढ़ना है तो इस Yes. पे ज्यादा लोड नहीं लेना है, इसको दोबारा पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। अब देखते हैं कि किसी भी पॉइंट को हम कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे लोकेट करते हैं किसी भी पॉइंट को। मान लेते एक पॉइंट है हमारा 2,3 या फिर 2,4, चलिए। अब ये 2,4 हमें पॉइंट को बताना है यहाँ पे कि ये 2,4 कैसा होता है, ठीक है। 2,4 मतलब हमारा जो भी पॉइंट होता है उसको x, y के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। x की जगह कितना है 2, y की जगह कितना है 4, और इस वाले हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, x एक्सिस, यानी कि सारा का सारा x जो होगा इस x एक्सिस में दिखाई देगा। और इस वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, y एक्सिस, यानी कि सारा का सारा y वाला जो पॉइंट होगा इस y एक्सिस में दिखाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू कितना है 2, y का वैल्यू कितना है 4, यानी कि x में वो कितने दूर तक जाएगा, 2 तक जाएगा, y में कितने तक जाएगा, 3 तक जाएगा, 4 तक जाएगा, ठीक है।
अब ध्यान से देखिए x में कितना बोला गया है 2। अगर मैं देखूंगा दोनों तरफ की 2 किधर है मेरा, तो मैं राइट हैंड साइड भी देख सकता हूँ, x का वैल्यू तो x एक्सिस में ही दिखेगा, तो मैं राइट हैंड साइड में भी देख सकता हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड में भी देख सकता हूँ। बट मेरा जो 2 है वो राइट हैंड साइड में दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में तो -2 दिख रहा है, और हमें क्वेश्चन में बोला गया है 2, तो 2 मतलब हम किसके तरफ जाएंगे, राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, यानी कि 2 मतलब हमारा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया 2। फिर y में कितना बोला गया है, y में बोला गया है हमें 4, यानी कि y कहाँ, 4, y में 4 कहाँ है, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, तो हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा 4 जो है वो ऊपर की तरफ। तो हम क्या करेंगे, यहां से ऊपर की तरफ 4 में जाएंगे एग्जैक्टली। ठीक है, 4 कहाँ पे है, तो 4 कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि इस वाले पॉइंट पे आके मिलेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट निकला इसको चलिए नाम रख देते हैं P। ये पॉइंट जो निकलेगा ये पॉइंट होगा हमारा P, और इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 2,4। ठीक है, तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट पॉइंट को लोकेट किया जाता है। चलिए एक और देखते हैं, एक और पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, -3,2। एक और पॉइंट ले लेते हैं -3,2। अब x में कितना है, -3। -3 मतलब हमें पता है कि यहाँ तो -3 है नहीं राइट हैंड साइड में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जाना पड़ेगा। -3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ओके, ये हो गया -3। अब कहाँ पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, 2 मतलब कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। 2 कहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, यानी कि ऊपर में इतनी दूरी तक जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट चलिए इसका नाम रख देते हैं Q। ये Q वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट होगा, और ये कैंसा होगा, -3,2, यानी कि x में कितना गया है -3, y में कितना गया है 2। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट देखते हैं, पॉइंट R। ठीक है, इसको बोल देते हैं -1, -5। ठीक है, -1, -5। अब -1, -5 सबसे पहले देखेंगे -1 किस तरफ है, तो -1 तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है यहाँ पे, और उसके बाद बोला गया -5। -5 मतलब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो हमें -5 तो नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे कहाँ तक जाएगा, नीचे यहाँ, चलिए ये है -5, नीचे यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ से लेके क्या करेंगे हम लोग, एग्जैक्टली नीचे आएंगे तो हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा। ग्राफ में कैसे ड्रॉ करना है मैं सारी चीजें बताऊंगा। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा -1, -5। ठीक है, और ये हमारा पॉइंट कितना हो जाएगा, R। तो पॉइंट को किस तरीके से लोकेट किया जाता है, किस तरीके से पॉइंट को प्लॉट किया जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, आपको समझ में आया? यस सर। सर हाँ पूछिए, सर पूछिए। सर इसमें कुछ रियलिटी एक्सपेरिमेंट बेस्ड है तो सर। क्या बोल रहे हैं, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है बाबू। सर मतलब कुछ चीज पर मतलब रियलिटी में कोई एक्सपेरिमेंट से दिखा सकते हैं मतलब कुछ। अभी रियलिटी मत देखिए, अभी थियोरेटिकली देखिए, ये थियोरेटिकल चीज है, लोकेशन। ठीक है, किसी भी, मैं सब चीज रियलिटी दिखा दूंगा, बट अभी इसको बस समझने की कोशिश कीजिए कि अभी ये समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर ये समझ में आ जाएगा तो रियलिटी समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समाज कैसे है? हाँ हाँ, रियलिटी समझा देंगे, बट अभी पहले हम लोग ग्राफ बनाने में ड्रॉ करते हैं, ग्राफ बनाने में फोकस करते हैं। मैं सारा का सारा रियलिटी समझा दूंगा। ठीक है, अभी बस पहले इस बेसिक चीज को समझने की कोशिश कीजिए। हमें अगला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही पढ़ना है, तो अभी हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते। जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें यही चीजें पढ़ना है, तो उस पे हम लोग रियलिटी में मेरा क्वेश्चन भी होगा, रियलिटी में मेरा सब कुछ होगा। अब देखिएगा ये जो ग्राफ हम लोग बना रहे हैं इसी में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा रियलिटी वाला। जैसे आप लोग बोल रहे हैं ना कि सर हमें रियलिटी के बारे में पता है कि इसमें कैसे काम करेगा, तो देखिए रियलिटी पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया होगा। देयर आर 2 स्केल्स मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड नेमली केल्विन और फ़ारेनहाइट। ये सब क्या है, रियलिटी क्वेश्चन है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो सारा का सारा चीजें समझ में आ जाएगा कि रियलिटी में कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक टैक्सी जा रहा है जिसका चार्जेस लेते हैं 20 रुपया, 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से स्पीड है। तो ये सारे के सारे क्या है, रियलिटी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग चीजों को समझ लेते हैं बेसिक, फिर रियलिटी वाला क्वेश्चन सारा पता चल जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, कि कहाँ काम आता है। तो ये पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, अब देखिए इसमें जो पहला वाला वैल्यू होता है वो x का वैल्यू होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, ये तो हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो उसमें इसको हम लोग बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसका एक और नाम होता है बट हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू इसमें कितना है -1, और y कोऑर्डिनेट अगर पूछा जाए तो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू है -5। सिमिलरली अगर मेरे से इस वाले पॉइंट पे पूछा जाए कि इसमें x कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो x कोऑर्डिनेट जो हमारे पास आएगा, x कोऑर्डिनेट कितना है 2, और इसमें अगर पूछा जाए कि y कोऑर्डिनेट कितना है, ये सबको बोला जाता है y कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है लोकेशन। y कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास 4। ठीक है, तो इसका नाम हो जाता है x कोऑर्डिनेट, इसका नाम हो जाता है y कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये जो x y लिखा हुआ है, x को बोला जाता है x कोऑर्डिनेट, y को बोला जाता है y कोऑर्डिनेट। ठीक है, इतने सारे चीजें सबको समझ में आ गया, पॉइंट कैसे लोकेट करते हैं? यस सर। ठीक है, चलिए यस सर। हमें समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हमें कौन सा लाइन ड्रॉ करना था,
2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको ड्रॉ करने के लिए हमने बहुत सारे मेहनत किया। सबसे मेहनत क्या है, सबसे पहले हम लोग y इक्वल टू समथिंग लिखा, y का वैल्यू निकाला। फिर उसके बाद हमने एक टेबल बनाया, टेबल में x और y लिखा। उसके बाद टेबल में जो x और y लिखा, उसके बाद x का अलग अलग वैल्यू पुट करते गए, उसके करस्पॉन्डिंग अलग अलग y का वैल्यू निकालते गए। तो ये बहुत सारा पॉइंट हमें मिल गया, ठीक है। अगर मैं इस वाले पॉइंट पे पूछूं कि आप लोग मेरे को बता सकते हैं कि इसमें x कोऑर्डिनेट कितना है हमारा? 0 y कोऑर्डिनेट कितना है? 3 चलिए बहुत वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए कैसे काम करेगा ये। अब हमें क्या बोला गया है, उसके बाद का प्रोसेस क्या था, हमें बोला गया है जॉइन दिस प्लॉट द ऑर्डर पेयर x, y फ्रॉम द टेबल ऑन द ग्राफ पेपर। अब टेबल से जो भी हमारा पॉइंट्स निकला उसको ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है। तो अब आ गया हमारा खेला ग्राफ पेपर का। चलिए ग्राफ पेपर देखते हैं, ग्राफ पेपर कैसे काम करेगा। हमने ग्राफ पेपर ले रखा है। अगली क्लास में आप लोग को क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगली क्लास में आप लोगों को ग्राफ खरीद लेना है, ठीक है, अगली क्लास से पहले। और ग्राफ खरीदने के बाद मैं बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा आप लोग को, वो सारे क्वेश्चन ड्रॉ करने हैं। और साथ ही साथ मैं वीडियो ऑन कराऊंगा और सबसे वो ग्राफ देखूंगा कि उसका ग्राफ कैसा बन रहा है। तो इसलिए अगली क्लास से पहले आप लोग अपना क्या कीजिए, ग्राफ पेपर खरीद लीजिएगा, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। चलिए वेरी गुड सर। इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए ना। आप लोग माइक्रोफोन ऑफ रखिए, पीछे से साउंड आ रहा है, ठीक है, तो बाकी लोग को डिस्टर्ब हो सकता है। जब क्वेश्चन पूछा जाए या आप क्वेश्चन पूछिए तब आप माइक्रोफोन ऑन रखिए, अदरवाइज ऑफ रखिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ग्राफ पेपर। आप लोग के ग्राफ पेपर कुछ ऐसा दिखेगा। अब ग्राफ पेपर में हमें क्या करना है, प्लॉट करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट करना है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या करेंगे, हमारा ग्राफ पेपर जब हमको मिलेगा तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, कोई भी मिडिल में से लाइन चूज करके, कोई भी मिडिल जैसा लाइन चूज करके उसमें हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। जैसे मान लो, चलो मेरे को ये अच्छा लग रहा है तो मैंने यहां में से एक वर्टिकल लाइन, और डार्क वाले लाइन पे ड्रॉ कीजिएगा। आप लोग को दो तरीके का लाइन दिखेगा, एक सॉफ्ट लाइन और एक डार्क लाइन, ठीक है। आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे दो तरीके का लाइन दिख रहा है, आप लोग को दिखेगा। कुछ कुछ लाइनें आपको डार्क डार्क दिख रहा है, जैसे देखिए ये वाला लाइन हो गया, ये वाला लाइन हो गया, ये वाला लाइन हो गया, और उसके अंदर कुछ कुछ पतले पतले लाइन दिख रहे हैं, थोड़ा सा कम डार्क वाले दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। हमें जो ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसको डार्क वाले एरिया में ड्रॉ करना है। तो मैंने एक चूज कर लिया, देखिए ये डार्क वाला लाइन था, उस पर मैंने चूज कर लिया और उस पर मैंने क्या, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया वर्टिकल, ठीक है। उसके बाद एक हमें हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कोई मिडिल से ऐसा चूज करके हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ कर दे रहे हैं, जिससे हमारा काम क्या आसान हो जाए, ठीक है। चलिए ऐसा, हाँ ये गड़बड़ बन गया, चलिए यहां से ड्रॉ करते हैं। चलिए इसको मैं फिर बाद में एडजस्ट कर दूंगा, अभी ड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए, तो ये क्या, हमने दो लाइन ड्रॉ कर दिया, दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये दो परपेंडिकुलर लाइन किसकी तरह काम करेगा, एक लाइन काम करेगा एक्स एक्सिस की तरह और दूसरा लाइन काम करेगा वाई एक्सिस की तरह, ठीक है। तो एक लाइन क्या हो गया हमारा, ये हमारा, सबको स्क्रीन दिख रहा है क्लियरली? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया ओरिजिन, ठीक है। ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। एक लाइन को हमने एक्स एक्सिस मान लिया, दूसरे लाइन को हमने वाई एक्सिस मान लिया, ठीक है। एक्स वाई एक्स डैश आप नाम लिख भी सकते हैं। आप लोग का ग्राफ पेपर थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ये पता नहीं मेरे से छोटा वाला डाउनलोड हो गया, नेक्स्ट टाइम मैं बड़ा वाला डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम क्या करना है, मुझे सारे के सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना है। अब सारे के सारे पॉइंट्स को प्लॉट करने से पहले देखिए हम लोग क्या क्या चीजें इसमें कर सकते हैं। आप क्या कीजिएगा, सेम सेम डिस्टेंस पे, सेम सेम दूरी पे जो है आपका नंबर सब प्लॉट कीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ के बाद हर छोटे 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 पॉइंट के बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया, 1, ये बड़े वाले पे हमने ड्रॉ किया 1, फिर दूसरे बड़े वाले पे हमने लिखा 2, फिर तीसरे बड़े वाले पे हमने लिखा 3, फिर चौथे बड़े वाले पे हमने लिखा 4। आप लोग का ग्राफ पेपर थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ठीक है, जब आप खरीदने जाइएगा।
ये हमारे सेम डिस्टेंस पे ये हो गया -1, ये सेम डिस्टेंस पे ये हो गया -2, ये सेम डिस्टेंस पे ये हो गया -3, ये सेम डिस्टेंस पे ये हो गया -4। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना -1, ये हो जाएगा हमारा -2, ये हो जाएगा हमारा -3, ये हो जाएगा हमारा -4। ठीक है, ये पूरा का पूरा पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया इस पे। अब उसके बाद हमारा जो पॉइंट है वो सारे के सारे पॉइंट लिख लेने हैं। हमारा पॉइंट क्या क्या है, ये सारे के सारे हमारा पॉइंट है, ये सारे के सारे पॉइंट्स को हम लोग लिख लेते हैं। चलिए, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, चलिए, ये सारे के सारे हमारे पॉइंट्स हैं, -2, 1, -1, 1, 0, 3, 1, 5, 2, 7। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग प्लॉट कर लेंगे। सबसे पहले कौन सा, -2, -1। तो -2, -1 कहां पे आ गया, ये हो गया हमारा -2। ठीक है, हमने एक्स एक्सिस गलत जगह ड्रॉ कर दिया क्या, हाँ, हमारा एक्स एक्सिस गलत जगह ड्रॉ हो गया है। मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस को हमें मोटे वाले लाइन पे ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। वेट अ सेकंड, लेट मी ड्रॉ द करेक्ट लाइन। जो डार्क लाइन है उस पे ड्रॉ करना है, तो डार्क लाइन पे ड्रॉ करेंगे, या फिर पूरा शिफ्ट हो गया है, शिफ्ट हो गया, सॉरी। ओके, सही, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, काम बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, हम पॉइंट को सिंपली प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट -2, -1, तो -2, -1 प्लॉट करेंगे तो ये हो गया हमारा -2। ठीक है, -1 क्या होगा, यहाँ पे होगा, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमारा निकल जाएगा यहाँ पे -2, -1। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा कितना है, दूसरा पॉइंट हमारा है -1, -1, सॉरी -1, 1। तो -1, 1 मतलब -1 मतलब कहां पे, यहां से लेके यहां तक ये हो गया हमारा -1, और 1 मतलब कहां पे चला जाएगा, 1 1 कहां पे है, यहां पे है, तो ये हो गया हमारा -1, 1। तो ये पॉइंट कितना हो गया, -1, 1। ठीक है, दूसरा दूसरा हमारे पास कौन सा है, 0,3। 0 मतलब क्या, एक्स एक्सिस में कहां जा रहा है, एक्स एक्सिस में कहीं नहीं जा रहा है। 0 0 कौन सा लाइन है, ओरिजिन। 0,3, 3 मतलब कौन सा लाइन, 3 मतलब ये वाला लाइन। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0,3, ये पॉइंट हो गया हमारा 0,3। ठीक है, अगला पॉइंट कौन सा है, अगला पॉइंट हमारे पास 1,5। तो 1,5 मतलब ये तो हो गया 1, 5 कहां पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो ये हो गया हमारा 1,5। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 1,5। ठीक है, उसके बाद अगला और पॉइंट कौन सा है, 2,7। तो 2,7 तो हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे क्योंकि 7 हमारा यहाँ पे है नहीं, बट आप लोगों को बड़ा ग्राफ पेपर मिल जाएगा खरीदने पे, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस सीखना था कि ये पॉइंट कैसे प्लॉट किया जाता है। ठीक है, तो 4 पॉइंट हमारे पास आ गया। अब इन सारे पॉइंट्स को क्या करना है, जोड़ देना है। तो इन सारे पॉइंट को जब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ दूंगा, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ देता हूं, देखिए इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ देता हूं तो हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। ठीक है, हमें क्या, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा इस तरीके का। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा ऐसा। ठीक है, तो सारे पॉइंट को जोड़ने पे क्या करेगा, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन मिल गया, यही हमारा ग्राफ है। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन मिल गया, यही हमारा ग्राफ है। और ये किसका ग्राफ है, कौन सा इक्वेशन दिया गया था, 2x - y + 3 = 0। तो ये हमारा किसका इक्वेशन हो गया, ये हमारा इक्वेशन हो गया
2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हमने लिख लिया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें होता है, इसमें हमको स्केल लिखना पड़ता है। ठीक है, आप जब ग्राफ पेपर खरीदिएगा तो आपको पता चलेगा ये जो बड़ा बड़ा डिस्टेंस दिख रहा है यहां से लेके यहां तक, जहां पे हमने 1 लिखा है, फिर 1 से लेके 2 लिखा है, 2 से लेके 3 लिखा है, ये पूरा का पूरा जो रहेगा ये 1 सेंटीमीटर लेंथ का रहेगा। ठीक है, जब आप लोग खरीदिएगा ये क्या रहेगा, 1 सेंटीमीटर लेंथ का रहेगा। तो हमें स्केल लिखना बहुत जरूरी है। चलिए स्केल को मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, स्केल। ठीक है, स्केल हम लोग कैसा कंसीडर कर रहे हैं, ये जो 1 सेंटीमीटर लेंथ है, हर 1 सेंटीमीटर पे हम लोग 1 2 3 4 इस तरीके के पॉइंट्स लिखते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो स्केल हमारा क्या लिखा, क्या आ गया है, हम लोग सबसे पहले किस पे, एक्स एक्सिस पे अगर देखेंगे तो एक्स एक्सिस पे, चलिए मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं स्केल। ठीक है, हमने जो स्केल कंसीडर किया है सबसे पहले एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में किस तरह का स्केल लिया गया है, हर 1 सेंटीमीटर पे, हर 1 सेंटीमीटर को हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, 1 यूनिट कंसीडर कर रहे हैं। फिर वाई एक्सिस पे हम लोग देखेंगे, वाई एक्सिस को अगर हम देखेंगे तो हर 1 सेंटीमीटर पे हम लोग इसमें भी क्या कर रहे हैं, 1 यूनिट कंसीडर कर रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। क्वेश्चन आता है ये क्यों लिखा जाता है। ठीक है, इसको हमने क्या बनाया, ग्राफ बनाया। आप लोग देखते होंगे पूरे भारत का जो मैप है वो आप लोगों को इतना में मिल जाता है, या फिर एक पेज के अंदर पूरे के पूरे इंडिया का मैप मिल जाता है। ठीक है, अब देखिएगा एक्चुअली में इंडिया तो उस पेपर के समान है नहीं, इंडिया तो बहुत बड़ा है। ठीक है, स्केल का मतलब होता है साइज, बड़ा छोटा, उसको हम लोग स्केल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंडिया का मैप। इंडिया का मैप हमारा एक पेज में आ जाता है, बट अगर एक्चुअल इंडिया देखने जाए वो तो बहुत बड़ा है, उसको तो कभी मैप में फिट नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा है। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को छोटा कर देते हैं। जैसे हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर, हम ऐसा कंसिडर कर लेंगे कि 1 सेंटीमीटर जो ग्राफ पेपर में दिखेगा वो एक्चुअली में कितना होगा, 100 किलोमीटर होगा ओरिजिनल में। तो उसी तरीके से जब हम लोग मैप बनाते हैं या मैप करते हैं तो हमें स्केल बनाना पड़ता है। ठीक है, कि इतना बड़ा चीज है हम छोटे से पेपर में कैसे दिखाएंगे, तो हमने क्या कर दिया, हर 1 सेंटीमीटर को हमने 100 किलोमीटर मान लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या 1 2 3 4 ही माना है, तो हमने क्या लिखा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, अब जब आप ओरिजिनल मैप देखिएगा तो मैप के आप नीचे में देखिएगा, आप लोग कभी मैप देखे होंगे तो मैप के नीचे में देखिएगा यहाँ पे उसका स्केल लिखा हुआ रहता है। ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5000 किलोमीटर, या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, या फिर 1 मिलीमीटर इक्वल टू, ऐसे करके कुछ ना कुछ, यानी कि किसको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं। तो मैप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्केल, तो उसका स्केल लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ग्राफ, यहाँ पे है हमारा ग्राफ भी बनाया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ये भी सेम ही ग्राफ है। ठीक है, तो ये भी क्या सेम ही ग्राफ है। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनता है, हल्का सा समझ में आया, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत समझ में आया। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपका काम क्या है, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको करना क्या है, आपको ग्राफ पेपर खरीद लेना है। ठीक है, तो तब हम लोग साथ में क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ज्यादा मजा आएगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपना अपना ग्राफ पेपर खरीद लें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारा कब है, अब अगला अगला क्लास कब है, व्हेन इज आवर नेक्स्ट क्लास, फ्राइडे को। वेरी गुड। और ये जो ग्राफ आया, ये ग्राफ कैसा, ये जो ग्रीन वाला है, सिर्फ ये ग्रीन वाला ही इसका ग्राफ है, और ये ग्रीन वाला लाइन कैसा आया, स्ट्रेट लाइन। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और ये हमारा ग्राफ कैसा निकल के आया, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमारा स्ट्रेट लाइन आ गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से देखेंगे। तो आज के लिए मैं आप लोग को ज्यादा कुछ दे नहीं रहा हूँ। ठीक है, ये सारे के सारे नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, और कुछ होमवर्क में नहीं दे रहा हूं क्योंकि उसके लिए ग्राफ पेपर चाहिए होगा, तो पहले आप लोग ग्राफ पेपर खरीद लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर।